हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? स्वागत है आपको आप सभी का कृष्णा ग्लोरियस पॉइंट में। आज आप लोग के लिए एनसीईआरटी का नया चैप्टर लेके आए हैं जो कि पहला पार्ट है। नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है। वास्तविक संख्या एक ऐसा चैप्टर है मेरे बच्चों कि इससे कम से कम नहीं तो 5 नंबर का निश्चित है पूछता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड के पेपर में। ठीक है बच्चों, तो यही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले बच्चों इसके बारे में जानना पड़ेगा कि वास्तविक संख्या है क्या। वास्तविक संख्या इसको जानने के लिए इसके पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ाया आप लोग को, वास्तविक संख्या का प्रारंभिक चैप्टर जो है इसके बारे में, वास्तविक संख्या के परिवार के बारे में, क्या क्या होती है संख्याएं उसके बारे में बता दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए वास्तविक संख्या में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या का जो चैप्टर है उसमें हम लोग दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला तो क्या है आपका एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे ये, और दूसरे चैप्टर में है आपको इस टाइप के क्वेश्चन जैसे सिद्ध कीजिए कड़ी में 3, कड़ी में 2, कड़ी में 7, 2 कड़ी में 3, इस टाइप के की अपरिमेय संख्याएं हैं। बस दो ही टाइप के क्वेश्चन वास्तविक संख्याओं में शामिल किया गया है, बाकी सभी क्वेश्चन हर टाइप के हटा दिए गए हैं। तो नया सिलेबस का नया पाठ, नया अध्याय और नया सत्र प्रारंभ हो चुका है। आप सब जुट जाइए, जल्दी से जल्दी इसको शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए बच्चों जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि वास्तविक संख्या क्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का जो मिश्रण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है बच्चों, इसमें वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो मिश्रण है, जो उसमें मेल है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इसके बारे में विस्तार से आप लोग को पढ़ाया जा चुका है इसके पहले वाले पाठ में, उसको देख लीजिएगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। वास्तविक संख्या में हम लोग सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे। एचसीएफ क्या है बच्चों? देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंडों का न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, जो भी संख्या दी गई है उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड करेंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंडों के करने के बाद न्यूनतम घात वाले पदों का जो गुणनफल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम किसे कहते हैं? सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात। इसमें सब बड़ी से बड़ी घात लेते हैं, अधिकतम घात लेने वाले पदों का जो गुणनफल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक आता है इसी में एलसीएम और एचसीएफ में आता है पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये आपको इसी में आता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरे चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, कैसे एलसीएम और एचसीएफ को निकालते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। जैसा कि देखते हैं कि एलसीएम की परिभाषा क्या है। एलसीएम की परिभाषा है, हम लोग कह रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल जो है एलसीएम कहलाता है। तो चलिए हम लोग दो संख्याएं ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक है 72 और एक है 1। इन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड करते हैं। तो देखिए इसका गुणनखंड करते हैं तो
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 72 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड मैंने ये कर लिया। इसका मतलब बच्चों कि देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 2। ठीक है, अब इसका करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है बच्चों, अब इसको भी देखिए हम लोग कर सकते हैं 2 के घाते 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, इसमें देखिए अधिकतम 2 3 बार है तो घाते 3 कर दिए, 3 2 बार है तो ये कर दिए। इसमें भी देखिए आपका 3 2 बार है, 3 बार है तो इसको हमने 3 बार लिख दिया, 3 एक ही बार है और ये 5 है। ठीक है, अब देखिए क्या परिभाषा कह रहा है। देखिए परिभाषा क्या कह रहा है बच्चों, परिभाषा ये कह रहा है HCF का उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बच्चों। देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसमें आपका 2 के घाते 3 और 2 के घाते 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। और इसमें देखिए आपका 3 है और इसमें आपका 3 के घाते 2 है, लेकिन इसमें कह रहा है कि न्यूनतम घात, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात। तो इसमें देखिए 3 3 तो मिल रहा है। HCF अगर हम लोग इसको निकालते हैं, HCF निकालते हैं तो बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, अब देखिए न्यूनतम घात एक 3 भी है तो 3 ले लेते हैं, तो इसका HCF हो जाएगा बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीके 24। ठीक है, ये देखिए इसका HCF आ गया। ठीक है, आगे देखिए एलसीएम। एलसीएम क्या रहा है, सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात वाले पदों का गुणनफल। इसमें अधिकतम घात वाले सभी गुणनखंडों की, इसमें सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात वाले, और इसमें क्या था उभयनिष्ठ गुणनखंडों की, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंडों की था। ठीक है, इसमें सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात वाले पदों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं बच्चों, तो देखिए सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात, सभी गुणनखंड की अधिकतम घात करते हैं तो देखिए इसमें 2 की अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो इसका मतलब कि आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 3 हो गया। और 3 की अधिकतम घात क्या है आपका 2 3 गुणे 3 और इसका क्या हो जाएगा आपका 5 हो गया। इसमें सभी संख्याओं को ले लेते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, वही इसका क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 पंजे आपका हो गया 120, 24 पंजे आपका हो जाएगा 5 चौके 20, 5 दूनी 10 2 12, फिर 3 का गुणा करेंगे 12 3 36, 360 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा आपका, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अगले टाइप का किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है देखते हैं। देखिए अगले टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का है, जैसे देखिए आपको कह दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF क्या होगा। ठीक है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF क्या होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन विकल्प में भी आते हैं, 2 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो HCF हम लोग जानते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। तो चलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग, 96 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2
गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है बच्चों, अब 404 का खंड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 101। ठीक है, अब उभयनिष्ठ गुणनखंडों का न्यूनतम घात देखिए, न्यूनतम घात इसमें तो आपकी 2 की घाते 5 है, लेकिन इसमें 2 की घाते 2 है, तो न्यूनतम घात लेते हैं तो HCF 96,404 इक्वल टू 2 गुणे 2 बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है। ठीक है बच्चों, देखिए हमने इसका खंड अभाज्य गुणनखंड किया, 404 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया गया और HCF निकाला गया। HCF की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों में से जो कॉमन है उनके गुणनखंडों में से न्यूनतम घात वाले को हम लोग देख लेते हैं और ये आ जाता है। ठीक है बच्चों, अगले टाइप का देखिए क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। देखिए अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है। HCF 255 कामा बराबर 51, तो LCM 255 कामा 868 क्या होगा। ठीक है बच्चों, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। कह रहा है कि HCF 255 कामा 867 बराबर 51, इसका मतलब इसका HCF दे दिया है 51, तो इसी का एलसीएम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको मैं एक फार्मूला बताया था क्या, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें दो संख्याएं दी गई हैं आपकी, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या, इसका एलसीएम HCF भी दिया है आपका 51, तो एलसीएम पूछ रहा है, तो इसी फार्मूले पे रखेंगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे, पहली संख्या आपका 255 हो गया, सॉरी 255 इंटू दूसरी संख्या 867 बराबर HCF आपका दे दिया है 51 इंटू एलसीएम नहीं दिया है। ठीक है बच्चों, एलसीएम आपका नहीं दिया है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 255 गुणे 867 बटा 51। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 17 से काटते हैं, 17 51 ये कट जाएगा, 17 पचे 85, 17 का 17 आपसे ये कट गया। अब इसको देखिए काट देते हैं, 17 बार में ये कट गया, तो ये आपका आएगा 255 गुणे 17। अब इसका खंड कर लेते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं बच्चों। देखिए 7 पचे 35 की 5, 7 पचे 35, 3 38 हो गया, 7 दूनी 14, 3 17, 7 5 1 का 5, 5 और 2, 5 8 5 13 की 3, 7 5 12 1 13, 3 1 4 आ गया उत्तर आपका 43 और 35। ये देखिए इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन निश्चित है परीक्षा में आपसे पूछता है, तो इसको देख लीजिए। दो संख्याएं दी गई हैं, उसका एलसीएम दिया है, HCF दिया है, तो एलसीएम आपका वही संख्याओं का पूछ रहा है, तो हम लोग इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों,
अगले टाइप का क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का एक नए टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन दे रहा है, क्या दे रहा है कि HCF 225, 60 = 225 इंटू 5 प्लस माइनस 10x। तो x का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है कि HCF 225, 60, इसका मतलब कि 225 आपको यहाँ पे दे दिया है। देखिए कि 225 और 60 का HCF दे दिया है इतना। इसका मतलब कि 225 और 60 का HCF पूरा इतना दे दिया है। ठीक है, तो x का मान, ये जो x है इसमें x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग इसका HCF निकालें तो जो इसका HCF आएगा और इसका जो दिया हुआ HCF है, दोनों आपका बराबर हो जाएगा। अब उसको हम लोग हल करने के बाद यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले आप इन दोनों संख्याओं का HCF निकालिए। तो देखिए कैसे निकलेगा। 225 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं। तो 225 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 × 3 × 5 × 5। ठीक है, और 60 का करेंगे तो 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, HCF निकालते हैं। HCF 225, 60 = उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए इसमें क्या है आपका, देखिए दो उभयनिष्ठ इसमें नहीं है, 3 है, न्यूनतम घात 3 बस है, तो 3 × 1 5 है, तो हो गया हम लोग का बच्चों 15। इसका HCF हम लोग का 15 आ गया और इसी का HCF आपको दिया है इतना। तो बच्चों बताइए, इसका HCF ये दिया है और मैंने निकाला इसका इतना, तो ये दोनों HCF, ये दो ही संख्या, दोनों ही संख्याओं का है, तो दोनों बराबर होगा ना। तो ये दोनों संख्याओं को हम लोग बराबर कर देते हैं। तो इसका HCF आपका देखिए, HCF 225, 60 का हम लोग ये निकाले। तो HCF 225, 60 का ये दिया है, तो रख देते हैं 225 × 5 माइनस 10x बराबर 15। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, 5 × 25 = 25 की 5, 5 दूनी 10, 10 2 12 की 2, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, माइनस 15 इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस 10x है, तो हो जाएगा प्लस 10x। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसको घटा देते हैं तो आएगा 0, 1, 1 और 1 बराबर 10x। ठीक है, अब देखिए भैया, या 10x बराबर 1, 1, 1 0। ठीक है, अब x बराबर आपका आ गया 1/10, ये कट जाएगा तो x की वैल्यू 111 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ये x की वैल्यू है। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से आ गया। क्या कह रहा है, इतने का HCF आपको इतना दिया है तो x की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले दी हुई संख्याओं का हमने HCF निकाला, इसका आ गया 15। ठीक है, अब ये HCF और दी हुई HCF दोनों बराबर है, मैंने बराबर कर दिया, तो इसमें से x की वैल्यू हम लोग निकाल लिए। ठीक है, ये आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछता है बोर्ड के पेपर में। ठीक है, अगला देखिए, अगला किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इसमें जो पहले चैप्टर में जिस जिस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है, उस टाइप के हर टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है।
देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ये आता है कि व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए क्यों 17 × 5 × 11 × 3 × 2 धन 2 × 11 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य है। ठीक है बच्चों, देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये आपकी भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या जानने से पहले, इसको हल करने से पहले जानते रहिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिनका 2 से ज्यादा गुणनखंड प्राप्त हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन विकल्प में पूछा है। तो चलिए देखते हैं, इसको व्याख्या करके बताते हैं कि इसका गुणनखंड 2 से अधिक प्राप्त होता है कि नहीं। अगर 2 से अधिक प्राप्त हो गया तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, 17 × 5 × 11 × 3 × 2 प्लस 2 × 11। ठीक है, ये हम लोग की संख्या है। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में से 2 × 11 यहाँ भी है, 2 × 11, 2 × 11 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो आएगा 17 × 5 × 3। ठीक है, और प्लस यहाँ पर 1 बचता है, तो 2 × 11। अब इसका जब हम लोग गुणा करते हैं तो 5 यानी 15, 15 हो जाएगा, 17 × 15 प्लस 1, और इसको कर लीजिए तो ये हो जाएगा 15 7 105 हासिल 10, 15 1 का 15, 10 25 हो गया आपका, प्लस 1 हो गया। तो 2 × 11 गुणे आपका ये हो गया 256। अब देखिए बच्चों, जो दी गई संख्या थी, अब 2 तो गुणनखंड यहाँ हो गया, ये 3 गुणनखंड, अगर इसको हम सम संख्या हो गई तो इसका खंड करेंगे तो और ज्यादा जाएगा। ठीक है, अब इस संख्या का 2 से ज्यादा खंड प्राप्त हो गया, गुणनखंड प्राप्त हो गया, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या। अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः दी हुई संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक प्राप्त होता है, इसलिए यह संख्या भाज्य है। ठीक है बच्चों, ये आप लोग को लिखना पड़ेगा। देख लिए, इस संख्या का जो गुणनखंड है 2 से अधिक प्राप्त हो गया, इसलिए जो दी गई पूरी संख्या है ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में निश्चित है पूछता है। आगे देखिए, आगे इस टाइप के भी क्वेश्चन पहले पूछते थे तो ये भी जानते रहिए, कभी कभी क्वेश्चन कोई आपसे पूछ देता है तो कैसे हल करते हैं। देखिए ये भी आपका वास्तविक संख्याओं से ही क्वेश्चन है बच्चों। ये आपको इस तरीके से अभाज्य गुणनखंडों को करके पूछता है। जैसे आपसे पूछ दिया, इसको वृक्ष विधि से खंड करना कहते हैं। y है आपका, ये आपका ऐसे बना दिया, ये x है, ये 4 हो गया, फिर x का ऐसे खंड कर दिया, ये आपका हो गया 7 और ये हो गया आपका 3। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है x तथा y का मान क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पहले पूछता था, लेकिन जानते रहिए कि कैसे हमें हल करना है। ऐसे अगर क्वेश्चन कोई पूछ लेता है तो किस तरीके से करना है। तो देखिए, पहला है y, मतलब यहाँ अगर कोई संख्या है तो इसको 2 खंडों में तोड़ा गया, इतने और इतने में, फिर एक एक पूरा पूर्ण अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा।
अब इसका भी दो खंडों में तोड़ दिया गया। अब इसमें से x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए नीचे से चलिए, ये क्या है, इन दोनों का गुणनफल ही ये संख्या आएगी। तो x बराबर कैसे निकालेंगे हम लोग, x बराबर, x की वैल्यू हमें निकालना है। तो x बराबर क्या है, देखिए बच्चों, ये x को ही दो भागों में तोड़ा गया 7 गुणे 3 के रूप में। तो x बराबर हो जाएगा 7 गुणे 3। तो x की वैल्यू हम लोग की कितनी आ जाएगी, 21। ये x की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, ये x की वैल्यू हम लोग की इतना आ गई। अब आगे देखिए y जो है, y को दो खंडों में तोड़ा गया है। y को x गुणे 4 के रूप में तोड़ा गया है। तो y बराबर अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, x गुणे 4। तो y बराबर x की वैल्यू अभी अभी हमने निकाला कितना, 21 गुणे 4। तो y का मान कितना हो जाएगा, 4 1 4, 4 दूनी के 8। ये y की वैल्यू हो गई। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछता था, लेकिन आप जानते रहिए कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आते थे। अगर आ गए तो कैसे हल किया जाएगा। ठीक है, आगे इस टाइप के जो एलसीएम एचसीएफ संबंधित क्वेश्चन आते थे, जो पहले चैप्टर में आता था, जो इस टाइप के क्वेश्चन पूरा आप लोग को सॉल्व करा दिए। अब देखिए 1.2 में किस टाइप के क्वेश्चन, दो ही चैप्टर है इसमें, 1.1 1.2। तो उसमें कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें वही सिद्ध करने वाला आपको आएगा। तो चलिए देखते हैं सिद्ध करने वाला किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो भी बहुत ही सिंपल है। आपको देखिए ऐसे सिद्ध करने के लिए आ जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VIMP जानते रहिए, ये परीक्षा में हर साल 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का निश्चित है पूछता है, हमेशा पूछता है कि सिद्ध कीजिए कड़ी में 2 या कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो अगर परीक्षा में आ गया तो इसको हम लोग कैसे करेंगे हल, देखते हैं। चलिए इसके विपरीत हम लोग मान लेते हैं। दिया है कि सिद्ध कीजिए कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत मान लेते हैं। विपरीत मानते हैं क्या, विपरीत, इसके विपरीत माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इसके विपरीत हम लोग मान लिए कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। हम दो सअभाज्य पूर्णांक ए और बी इस प्रकार प्राप्त करते हैं कि कड़ी में 2 बराबर ए बटा। ठीक है, देखिए दो सहभाज्य पूर्णांक ए और बी होता है। सहभाज्य पूर्णांक मैंने ए और बी मान लिया, जहां बी डज नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार लेते हैं कि बी कड़ी में 2 बराबर ए बटा बी। सहभाज्य संख्या जिसका जो संख्या किसी से भी न कटे, ठीक है, उनका सिर्फ स्वयं से कटे या एक से कटती है। ठीक है, और ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका घनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखते हैं कि इनका अब जो माने हम लोग कि उनका एक के सिवा और कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर हम लोग एक के सिवा इसका अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल दिए इससे, तो समझ जाएंगे कि वो हमारे कल्पना के विरुद्ध था, और ये क्या हो जाएगा कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग बी कड़ी में 2 बराबर ए।
इसको दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए बच्चों। तो b कड़ी में 2 का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, इसको करेंगे तो b स्क्वायर इंटू 2 बराबर a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2। ठीक, यहाँ पे आप लोग जानते रहिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसका कोई क्योंकि काम आगे आएगा। ठीक है, इसको या तो एक लाइन ऐसे भी कर सकते हैं, 2b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए, या इसको कर सकते हैं हम लोग b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2। देखिए, इसके पहले जो हम लोग आपको शुरुआत चैप्टर में बताया था कि अगर कोई अभाज्य संख्या, अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर देती है, तो वो संख्या उस संख्या को भी विभाजित कर देगी। वो प्रमेय यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, यदि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो 2 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अगर a स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो वो संख्या, जो संख्या है वो दूसरी संख्या a को भी विभाजित कर देगा। अब इतना हम लोग का हो गया। ठीक है, अब हम लोग पुनः मान लेते हैं, पुनः माना a बराबर 2c, कोई भी संख्या जहां c पूर्णांक। ठीक है, मैंने c मान लिया। अब जो यहाँ पे दिया रहे, अगर 3 दिया रहेगा तो 3c मानिएगा, आपको 5 दिया रहे तो 5c मानिएगा, जो भी आपको यहाँ पे संख्या दिया रहेगा वही मानना है आपको। ठीक है, अब देखिए, अब a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब क्या है समीकरण देखिए, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, 2b स्क्वायर बराबर a का मान हम लोग का 2c का स्क्वायर कर देते हैं, तो 2b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4c का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए b स्क्वायर बराबर है 2 से काट देंगे तो 2c स्क्वायर हो जाएगा, या 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, तो c स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बटे 2। देखिए यहाँ भी b स्क्वायर को 2 विभाजित कर देगा, तो यहाँ देखिए यहाँ भी लिख देंगे b स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो 2 b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, अब देख रहे हैं हम लोग, अभी ऊपर माने थे कि 2a और b सभाज्य है, इसका मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक है, लेकिन हम लोगों ने क्या पाया, a भी, a 2 से विभाजित हो गया, b भी 2 से विभाजित हो गया, इसका मतलब एक के अतिरिक्त a b का एक के अतिरिक्त एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्यों होता है, ये हमारी कल्पना, जो गलत कल्पना माने हैं कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, इसी कारण हुआ। अतः हम लोग का कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये थोड़ा सा आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, जगह कम है, लिखेंगे a तथा b का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त होता है। यह
हमारी कल्पना के कारण होता है कि करीब 2 एक परिमेय संख्या है, अतः करीब 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ये आपको लिखना पड़ेगा इतना। ठीक है, अब देखिए हम लोग वहां पे ऊपर माने हैं कि ए और बी पूर्णांक है और सहभाज्य है, इसका मतलब दो उनका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड घनिष्ठ नहीं है। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे देखा कि ए भी 2 से विभाज्य हो गया, बी भी 2 से विभाज्य हो गया, इसका मतलब ए और बी का एक के अतिरिक्त एक और गुणनखंड प्राप्त होता है जो कि 2 है। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ? ये हमारी कमी, कल्पना की कमी के कारण की जो हम लोग दो कड़ी में दो एक परिमेय संख्या माने थे, इसके कारण हुआ। अतः हम लोग का क्या हुआ कि कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला देख लीजिए किस टाइप से है। अगला जो क्वेश्चन है किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछेगा आपका थोड़ा सा इससे भिन्न पूछता है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे आपसे पूछ लिया कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है ये आपका। देखिए वहां पे सिर्फ कड़ी में दो पूछा था, अब यहाँ पे 3 कड़ी में दो, इसका मतलब 3 गुणे कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। जब देखिए अगर सिंगल में कड़ी में 2 कड़ी में 3 कड़ी में 5 कड़ी में 7 आ जाता है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है आपका क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का चाहे जोड़ दे दिया, घटाना, गुणा, भाग दे दिया तो ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन छोटा हो जाता है। देखिए कैसे करना है, इसको सिद्ध कीजिए कि कड़ी 3 कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे? इसके विपरीत हम लोग मान लेते हैं, माना 3 कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, इसको मान लेते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे हम दो सहअभाज्य पूर्णांक a और b, जहां b डज नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त करते हैं। हम दो सहअभाज्य पूर्णांक a और b इस प्रकार प्राप्त करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इस प्रकार प्राप्त करते हैं कि फिर वहीं आपको लिखना पड़ेगा कड़ी में 3 कड़ी में 2 बराबर a बटा। ठीक है, ये हम लोग को लिखना पड़ेगा। ये लाइन हर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 3 को अगर हम लोग उधर पक्षांतर कर देते हैं, इसमें वर्ग नहीं करना है बच्चों, 3 को हम लोग उधर पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा कड़ी में 2 बराबर a बटा 3b या a बटा 3b बराबर कड़ी में। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं a b और 3 पूर्णांक हैं, अगर ये पूर्णांक है तो ये पूरी क्या होगी? परिमेय संख्या।
अगर आपको देखिए दिया है, या हम लोग माने हैं पूर्णांक है, अगर a, b और 3 पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर कड़ी में 2 है तो ये भी परिमेय संख्या है। परंतु मेरे बच्चों, अभी अभी आप लोगों ने सिद्ध करके आया कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए जो हम लोग का 3 कड़ी में 2 है, आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यही हम लोग को लिखना है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। ए, बी तथा, चुकी करके लिख दीजिए, ए, बी तथा 3 एक पूर्णांक है। क्या है भैया? पूर्णांक है। इसलिए इसलिए a/3 a/3 भी एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी। तब कड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होगी। क्यों ऐसा होगी? क्योंकि ये इसी के बराबर है तो ये परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि कड़ी में 2 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। अतः 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय में संख्या है। ठीक है बच्चों, ये हम लोग को लिखना पड़ेगा। यहाँ हम लोग सिद्ध किए कि ये परिमेय तो ये अपरिमेय। परिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए आपका ये पूरा क्या है? अपरिमेय संख्या है। एक चीज आप लोग जानते रहिए, हमेशा जानते रहिए, अगर आपका परिमेय धन अपरिमेय, परिमेय धन अपरिमेय बराबर क्या होगा? अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का जोड़ है तो हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय। ये जानते रहिए। जैसे आपको 2 धन कड़ी में 2 दे दिया, 2 धन कड़ी में ये देखिए आपका परिमेय और ये क्या हो गया? अपरिमेय। तो ये पूरी संख्या क्या हो गई? अपरिमेय। दूसरा नंबर जानते रहिए, परिमेय माइनस अपरिमेय इक्वल टू, ये भी क्या होता है? अपरिमेय। इसका मतलब कि 2 माइनस कड़ी में 2 भी आपका क्या हो गया? अपरिमेय बच्चों। आगे देखिए तीसरा, परिमेय गुणे अपरिमेय। जैसा कि भी आप लोग देखे हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। इसका मतलब जैसे 3 कड़ी में 2 अभी अभी आप लिए, 3 और 2 का गुणा हुआ है यहाँ पे। एक और जानते रहिए, परिमेय भागे अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो भाग होता है वो भी क्या होता है? अपरिमेय। ठीक है, ये भी जानते रहिए। जैसे आपको दे दिया कि 3 कड़ी में 2, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भाग भी आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। ये 4 चीज, परिमेय अपरिमेय का जोड़ आपका अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय का घटाना भी आपका अपरिमेय। ये सब क्वेश्चन विकल्प में भी पूछता है। जैसे कह दिया कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा, परिमेय अपरिमेय अभाज्य, ऐसा कुछ क्वेश्चन करके देता है तो ये आपको क्वेश्चन पूछ लेता है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पहले चैप्टर में पूछता है। तो पहला चैप्टर आपका पूरी तरीके से समाप्त हो गया। बस इतना ही है। आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।